नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो राजस्थान से नरेंद्र मोदी की लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 2019 की तरह लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान का आगाज ढूंढाड़ से किया है। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के कोटपुतली में मंगलवार को उन्होंने पहली चुनावी सभा को संबोधित किया। उनके भाषण में ज्यादा समय विपक्षी पार्टियों के भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला। कोटपुतली की सभा में पीएम ने प्रदेश की जयपुर ग्रामीण सभा को साधने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी दूर करने के सिर्फ नारे लगाए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 साल में देश में गरीबी दूर करने का काम किया है। देश का स्वाभिमान बढ़ाया। प्रदेश में हमारी सरकार आए 3 महीने ही हुए हैं और बहुत अच्छा काम किया है राजस्थान में। वहीं लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह कुचियारडा की उम्मेद राजकीय स्टेडियम में नामांकन सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में परिणाम इस बार चौंकाने वाले आएंगे। माहौल शानदार है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में परिणाम चौंकाने वाले आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री जोगाराम पटेल के मुख्यमंत्री भजनलाल से मिलने के लिए लाख रुपए की थैली ले जाने के बयान पर प्रदेश सरकार को घेरा। डोटासरा ने इसे जोधपुर की बेइज्जती बताया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज टकराव, हिंसा व बदले की राजनीति से काम किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा की हालत 200 की नहीं है और बातें 400 की कर रही है। वहीं राजस्थान से लड़ रही भाजपा नेता ज्योति मिर्धा ने भी एक बार फिर संविधान बदलने का बयान दिया है। जहां भाजपा नेता ज्योति मिर्धा ने नागौर में एक सभा के दौरान कहा कि किसी भी संवैधानिक बदलाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हमें प्रचंड बहुमत की जरूरत है। ज्योति राजस्थान के नागौर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी है। उनका मुकाबला आरएलपी के पूर्व सांसद रहे हनुमान बेनीवाल से है। ज्योति मिर्धा के बयान पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के एक के बाद एक नेता संविधान बदलने की बात करते हैं। अनंत हेगड़े के ऐसे ही बयान के बाद उन्हें भाजपा ने लोकसभा उम्मीदवार नहीं बनाया। सच्चाई बाहर आने के बाद भाजपा कितने नेताओं को अस्वीकार करेगी। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी बयान पर ज्योति को घेरा। वहीं एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की बिक्री और उन्हें भुनाने की मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी का खुलासा करने से इनकार किया है। आरटीआई के जवाब में एसबीआई के केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी एम कन्ना बाबू ने कहा कि एसओपी आंतरिक दिशा निर्देश है, उन्हें आरटीआई से छूट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को बॉन्ड को रद्द किया था। इसको भी आरटीआई से छूट दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह बाहर आया। अब देखना यह है कि एसओपी भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बाहर आती है या वैसे ही रहेगी। राजस्थान में गर्मी के मद्देनजर 15 अप्रैल से 30 जून तक हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों का समय बदला जाएगा। अभी रोजाना 5 घंटे सुनवाई होती है, फिर 4.5 घंटे ही रहेगी। हाईकोर्ट में सुनवाई का समय 15 अप्रैल से सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। शिक्षा विभाग की ओर से आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की गाइडलाइन जारी की गई है। इस बार आरटीई प्रवेश के कई प्रावधानों में बड़ा बदलाव किया गया है। आय प्रमाण पत्र बनवाने में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब अभिभावक का आय का खुद का घोषणा पत्र नहीं चलेगा। इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामले में एसओजी ने मंगलवार को राजस्थान पुलिस एकेडमी से 15 ट्रेनी एसआई को पूछताछ के लिए मुख्यालय लेकर गई। इनमें से 2 महिला एसआई है और 8 टॉप 100 में शामिल है। इनमें से 8 को यह भी पता नहीं कि उनका सेंटर कहां आया था। इनमें से एक ट्रेनी एसआई तो बेंगलुरु में कपड़े की दुकान पर काम करता था, उसका सेंटर कहां आया था उसे पता नहीं। अंग प्रत्यारोपण के फर्जी तरीके से एनओसी लेने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने फोर्टिस और ईएससीसी अस्पतालों का ट्रांसप्लांट लाइसेंस रद्द कर दिया है। दरअसल एसीबी ने एसएमएस अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण कमेटी में लगे सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह, ईएससीसी हॉस्पिटल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी और फोर्टिस के कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह को गिरफ्तार किया था। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के अवसर पर
मंगलवार को ऑटिज्म के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जयपुर के 4 मॉन्यूमेंट्स अल्बर्ट हॉल, हवा महल, आमिर फोर्ट और नाहरगढ़ पर नीली रोशनी की गई। ये रोशनी मॉन्यूमेंट्स पर रात भर रही। पिछले 2 सालों से यह सिर्फ अल्बर्ट हॉल पर ही की जाती थी। जयपुर में बने सेंट्रल पार्क में अब जब भी आप वॉक पर जाएंगे तो आपको एक नया आकर्षण देखने को मिलेगा। दुनिया भर में माने जाने वाले अहिंसा के पुजारी गांधी वाटिका नाम से म्यूजियम बनाया गया है। इसमें गांधी जी के जीवन, विचारधारा, आजादी के आंदोलन में उनकी भूमिका का सचित्र वर्णन दिखाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारी सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के निर्देश दे रहे हैं, लेकिन राजधानी में अभी भी सरकारी अस्पतालों के हाल बेहाल हैं। रात्रिकालीन इमरजेंसी में इलाज, ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने, जांच और दवा के लिए मरीजों को भटकना पड़ रहा है। जयपुरी अस्पताल में 3 दिन से मरीजों की सामान्य थायराइड की जांच बंद है। ऐसे में मरीजों को ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने के बाद जांच के लिए भटकना पड़ रहा है। जांच नहीं होने से मरीजों को इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। जयपुरी अस्पताल में थायराइड जांच की मशीन 3 दिन से खराब पड़ी। इसमें TSH की जांच बंद पड़ी। इसके अलावा T3, T4 की जांच के लिए भी मरीजों को निजी लैब में करवानी पड़ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में 7,603 से अधिक मतदाता घर से मतदान करेंगे। ये सुविधा 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग व 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को मिलेगी। युवा शक्ति संयोजन की ओर से मंगलवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब में बड़ी संख्या में EWS कैटेगरी के युवा जुटे। उन्होंने केंद्र से EWS प्रमाण पत्र के सरलीकरण की मांग उठाई। युवाओं ने संकल्प लिया कि वे लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों को अपने खून से पत्र लिखेंगे। संगठन के संयोजक शक्ति सिंह बांदीकुई ने कहा कि EWS वर्ग को दिया आरक्षण अभी अधूरा है, इसमें कई विसंगतियां हैं। राजस्थान सरकार ने EWS प्रमाण पत्र के लिए 8 लाख रुपए तक सालाना आय सीमा, अन्य सभी शर्तें हटा दी। अब केंद्र को भी जमीन मकान की शर्तें हटा राजस्थान मॉडल की तर्ज पर EWS प्रमाण पत्र का सरलीकरण करना चाहिए। IPL का लोगों पर बुखार कितना अधिक है, इसका एक बानगी। सवाई मानसिंह स्टेडियम में लगे बुक माई शो के बॉक्स ऑफिस के 3 काउंटर्स से 2600 रुपए वाले 350 टिकट 1 घंटे में बिक गए। यानी एक काउंटर से हर 1 मिनट में 2 टिकट बेचे गए। विराट कोहली को खेलते हुए देखने के लिए 8-8 घंटे लाइन में लगने के बावजूद भी कुछ दर्शकों को मायूसी लौटना पड़ा। दर्शकों की सही जानकारी देने वाला कोई भी नहीं। कब कौन से टिकट मिलेंगे? शिक्षा सत्र 2024-25 के तहत राज्य के स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो जाएगी, लेकिन राज्य के 17,000 राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को व्याख्याता के लिए इंतजार करना होगा। दरअसल वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों के प्रमोशन की प्रक्रिया 1 महीने में पूरी होने की संभावना नहीं है। आसाराम को इलाज के दौरान बंदिशों से परेशान हो गया। 10 दिन का इलाज 7 दिन में करवाकर अस्पताल से छुट्टी ले ली। आसाराम ने डॉक्टरों से कहा कि पुलिस के पहरे का विरोध नहीं है, पर यहाँ बंदिशें ज्यादा है। इलाज के दौरान खुलापन चाहिए ताकि धूप व हवा मिल सके। इससे ज्यादा धूप हवा तो जेल में मिल जाती है, इसलिए जेल लौटना चाहता हूँ, ये कहना है आसाराम बापू का। खाने की चीजें महंगी होने के बाद अब रेस्टोरेंट में खाना और ऑर्डर मंगवाना भी महंगा होने वाला है। इस माह से कई रेस्टोरेंट संचालकों ने दाम बढ़ाना शुरू कर दिया है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट और साधारण फूड जॉइंट में बढ़ोतरी 10% तक हो सकती है। कैजुअल और फाइन डाइनिंग के लिए जेब पर और ज्यादा बोझ पड़ सकता है। इस साल खाद्य पदार्थों की महंगाई जनवरी में 8.3% थी, जो फरवरी में बढ़कर 8.66% हो गई। साल भर में पाम ऑयल से लेकर सब्जियां, आटा, चावल, दाल, मसाले सभी चीजें की कीमतें 10 से 15% बढ़ गई है। इसलिए रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करना अब 10% तक महंगा हो जाएगा। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।